बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार फालसे की कुल्फ़ी या आइसक्रीम, जो भी आप इसे कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। और सीज़न की जितने भी फ्रूट वगैरह आए हैं, हर तरीके से इसे एंजॉय किया करें, जूस बना के, शरबत बना के, या फिर इसे खाली खाकर भी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं इस आइसक्रीम को बनाते हैं। मज़ेदार से फालसे की पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए है फ्रेश वाले जो फालसे हैं, वो बिल्कुल भी इसमें गड़े सड़े कोई फालसे नहीं, साफ़ सुथरे मैंने इसको लिए हैं। और इसके अंदर से जो डंठली वगैरह वो भी निकाल कर मैंने अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लिया है। और यहाँ पर हमने शुगर ले ली है 3 टेबल स्पून। कम ज़्यादा जितना आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये हमारे पास है काला नमक। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फालसे के शरबत में, और ये हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास है रेड फूड कलर। इसे मैं फालसे के अंदर डालूँगी थोड़ा सा, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर बाहर आए। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इसका अपना कलर भी बहुत ही प्यारा होता है। और ये हमारे पास आइसक्रीम को जमाने के लिए खूबसूरत सा एक किट है, और मैं इसके अंदर मज़ेदार से खूबसूरत आइसक्रीम को बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है ब्लेंडर जग, और इसके अंदर हम फालसे को डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत खूबसूरत हमारे फालसे हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ज़रूर खाया करें। सीज़न के जो फ्रूट वगैरह होते हैं तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर चीनी शामिल कर लिया है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर लिया है। आधा ग्लास पानी डाल के इसे हमने कवर कर लिया है, और फिर हम इसे चला लेंगे तकरीबन 2 मिनट। बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन ब्लेंड करना है, ताकि इसके जो बीज है वो अच्छी तरीके से पिस जाए और इसे हमें निकालने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो यहाँ हमने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मेरे मशीन के अंदर चला लिया है। तो इस तरीके से देखिए इसका एक इस तरीके से बैटर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ़ ग्लास हमने पानी शामिल कर लिया, ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए और इसे छानने में आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इतना पतला कर लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काला नमक। ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने 1 चम्मच डाला है। और यहाँ पर हम तकरीबन 6 से 7 कतरे डाल देंगे फूड कलर। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और उसके ऊपर यहाँ पर मैं छन्नी रख लूँगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे प्लास्टिक का छन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से सुराख बड़े वाले इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे फालसे की जो ये लिक्विड है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इसको हिलाते जाना है, ताकि जो इसका अर्क है वो आराम आराम से नीचे कप के अंदर यानी कि बाउल के अंदर गिरते रहें। तो यहाँ देखिए इसका सारा अर्क यहाँ पर निकल गया है। मज़ीद हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट करेंगे, ताकि जितना भी इसके अंदर अर्क है वो भी निकल जाए और इसकी जो बीज है वही सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर एक कतरा भी अर्क अभी नहीं है, और इसके जो बीज है तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये हमारे जो अर्क है फालसे का ये बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और आपने इतना गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, और ना इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा रखना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आप नमक वगैरह चीनी भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पर चीनी तो बिल्कुल सही लगा है, नमक थोड़ा सा कम लगा, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काला नमक डाल दिया है, और फिर इसे दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का किट ले लिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम वाला किट नहीं है तो आप छोटी ग्लास के अंदर या कप के अंदर भी इसे जमा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा कलर है। जो चीज़ दिखने में खूबसूरत है वो खाने में क्यों ना अच्छा लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है।
मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बाहर की जो आइसक्रीम वगैरह होते हैं, गले सड़े जो फालसे होते हैं उससे ही बनाए जाते हैं। तो घर पर बनाएं, जब सीज़न हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर पर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर कवर लगा दूँगी जो इसी किट के साथ आए हैं। अगर आप चाहते हैं बाज़ार वाला लुक लाना तो यहाँ पर फॉल पेपर लगाकर ऊपर आप जो लकड़ी के स्टिक होते हैं जो आइसक्रीम वगैरह के साथ आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और इसे ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, पूरी एक रात हमने इसे फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, डीप फ्रीज़ में, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बर्फ़ बन चुके हैं, यानी कि जम चुके हैं। और बच्चे भी बहुत उतावले हो रहे हैं इसे खाने के लिए। तो चलें इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है और फिर इस आइसक्रीम को हम तकरीबन आधा मिनट इसके अंदर रखेंगे। अगर आप पानी के अंदर नहीं रख रहे हैं तो 1 से 2 मिनट आप इसे बाहर रखिए, ये खुद ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसके जो ढक्कन है उसको आप इस तरीके से निकाल लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार से हमारे फालसे की ये आइसक्रीम जम चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक है और बहुत ही टेस्टी यमी मज़ेदार खट्टी मिट्टी सी फालसे की ये पॉप्सिकल बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर घर पर बनाइएगा, साफ़ सुथरे बग़ैर केमिकल के ये फालसे की जो मज़ेदार से कुल्फ़ी है आप बनाकर बच्चों और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। और ढेर सारे बनाकर आप इसे काफ़ी दिन तक भी खा सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई चीज़ ख़राब नहीं होंगे। तो मज़ेदार से इस रेसिपी का फ़ायदा उठाएं जब तक कि इसका सीज़न है। आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।